मोदी के गढ़ में 77 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए। क्या मुसलमानों को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है? कांग्रेस ने फिर एक बार ज्ञानेश कुमार को घेर लिया है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में हाल ही में आए एक बड़े बदलाव ने सबको चौंका दिया। इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की फाइल रिपोर्ट के अनुसार राज्य की मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से लगभग 77 लाख नाम हटाए गए। इस बड़ी कटौती के बाद अब राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो 5 करोड़ 8 लाख से घटकर 4 करोड़ 40 लाख रह गई है। यानी कुल वोटरों में करीब करीब 13.4% की भारी कमी आई। क्या है पूरा मामला? वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और सटीक यानी एक्यूरेट बनाने की पिछले साल अक्टूबर में एसआईआर अभियान शुरू कर दिया गया। उसके चलते इस प्रक्रिया में 77 लाख नाम हटाए गए और करीब 9.5 लाख नए वोटर्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया। हालांकि इस बड़ी संख्या में नामों के कटने के बाद अब सवाल तो उठने लगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों के हैं। तो क्या जानबूझ करके मुस्लिम वोटर्स को हटाया जा रहा है? दोस्तों, नामों को हटाने की मुख्य वजह जो है वो चुनाव आयोग की ओर से, चुनाव आयोग के अधिकारियों की ओर से सामने रख दिया गया है। नाम हटाने के पीछे कोई राजनीति नहीं चुनाव आयोग के मुताबिक, बल्कि तकनीकी और जो फैक्ट है वही है। क्या है? एक है माइग्रेशन यानी पलायन। करीब 40 लाख लोग अपने पुराने पते से हमेशा के लिए दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गए। ये कितनी सच बात है, कितनी इसमें सच्चाई है, वो तो आपने पश्चिम बंगाल में देख ही लिया। इसके अलावा डेथ है। लगभग 18 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए। अब दोस्तों, 2024 में ही ना लोकसभा का इलेक्शन हुआ और अब 2026 का फरवरी का महीना है। मतलब 2 साल के भीतर 18 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है गुजरात में। इसके अलावा लापता करीब करीब 9,80,000 लोग जो है वो लापता हो गए हैं। मतलब 9 लाख लोग पिछले 2 साल में क्या लापता हो गए, जिसके बारे में सरकार की क्या स्टैंड है, गुजरात पुलिस की क्या स्टैंड है, ये किसी को नहीं पता। अब डुप्लीकेट कार्ड्स के भी मामले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनाव आयोग का कहना है कि करीब करीब 3,80,000 लोग के पास ज्यादा वोटर आईडी कार्ड थे, इसलिए उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया। अब प्रशासनिक कारण क्या बताया जा रहा है। करीब 1,90,000 नाम अन्य सरकारी वजहों से हटा दिए गए। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब दोस्तों, शहरों में दिखा कि सबसे ज्यादा असर जो है वो शहरों में दिख रहा है। इसे लेकर के कांग्रेस ने बड़ा जोरदार हमला किया, वो मैं आगे बताऊंगी। गुजरात के बड़े शहरों जैसे कि सूरत हो गया, वडोदरा हो गया, राजकोट हो गया, इसमें वोटरों की संख्या में काफी फेरबदल हुआ है। सूरत में जहां 1 लाख नए वोटर जुड़े हैं, वहां 85,000 से ज्यादा नाम हटाए भी गए। अब अधिकारियों का कहना है कि ये शहरों में लोग काम के सिलसिले में अक्सर घर बदलते रहते हैं, यानी माइग्रेशन का मसला है, इसीलिए वहां डिलीटेशन सबसे ज्यादा हुआ है। अब दोस्तों, क्या मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है? जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने आरोप लगाया, खास करके कांग्रेस ने, कि कई जगहों पर विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं को, जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। आरोप है कि फॉर्म 7 जो नाम हटवाने के लिए भरा जाता है, उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। आपको मैंने बतलाया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई नेताओं ने फॉर्म 7 भरा है और कई लोगों को मृत घोषित कर दिया। अब
यहां पर भी कांग्रेस का आरोप है कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल गुजरात में भी हो रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए जहां जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, उनका नाम कटवा दिया गया। ये सब आरोप कांग्रेस लगा रही है, जैसे ममता बनर्जी भी लगा रही है। दरअसल हो तो यही रहा है ना। मरे हुए जो लोग हैं, जो मृत हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे ममता के हाथ पकड़कर। अब दोस्तों, जब लोग सबूत लेकर के पहुंचे तो उनकी सच्चाई सामने आई। अब कांग्रेस का कहना है कि इसमें भी लोग सबूतों के साथ चुनाव आयोग के सामने जब पेश हुए तो सच्चाई सामने आई। चुनाव आयोग का पक्ष क्या है? चुनाव आयोग का कहना है कि इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया केवल वोटर लिस्ट की साफ सुथरी यानी क्लीनिंग के लिए थी। आयोग का कहना है कि उनका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य वोटर, एलिजिबल वोटर जो है वो बाहर ना रहे, कोई भी फर्जी नाम लिस्ट में ना हो रहे। अब देखना यह होगा कि इतनी बड़ी संख्या में नाम काटने का असर आने वाले चुनावों के नतीजे पर कितना पड़ता है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या बयान सामने आता है? क्या महज फर्जी वोटर्स को हटाए गए, या फिर जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि कोई योग्य वोटर को बाहर ना किया जाए, इससे ज्यादा कोई भी वोटर जो शायद भाजपा को वोट ना करे, ऐसे वोटर्स की डिलीटेशन क्या एकमात्र मकसद है एसआईआर के लिए? आपको क्या लगता है दोस्तों? सबसे ज्यादा इस ड्राफ्ट में मुस्लिम वोटर्स के नाम हटाए गए और शायद किसी मकसद के तहत, किसी सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके के विपक्ष को वोट करने वाले मुस्लिम वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस चुनाव आयोग पर लगा रहा है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा, क्या ममता बनर्जी की तरह कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएगी? ये आने वाला कल बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? 77 लाख वोटर्स के नाम इस तरीके से हटाए गए 2026 में, और 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, क्या ये फर्जी वोटर्स वोट किए थे या नहीं? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? आप इसमें किस तरीके से पारदर्शिता देखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही। फिलहाल आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।